नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, रघुराम राजन तो आपको याद ही होंगे, आरबीआई के एक्स गवर्नर। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो इस बात की बड़ी चर्चा थी कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो रघुराम राजन इस देश के नए वित्त मंत्री हो सकते हैं। उन्हीं रघुराम राजन का एक बयान आया है। बिजनेस चैनल सीएनबीसी से बातचीत करते हुए रघुराम राजन ने कहा है कि भारत को अगर 2% एक्स्ट्रा ग्रोथ रेट अचीव करना है तो हमें रिफॉर्म की स्पीड बढ़ानी होगी। यह रघुराम राजन ने कहा है। महत्वपूर्ण यह नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसी इंटरव्यू में यह बातें करते हुए रघुराम राजन ने कहा है कि मोदी सरकार ही ऐसा कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारत की मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति है और मोदी ही वो शख्स है जो भारत को एक्स्ट्रा 2% ग्रोथ रेट दे सकते हैं। मोदी ही वो शख्स हैं जो भारत में रिफॉर्म ला सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि आखिर इधर 2 सालों में ऐसा क्या बदल गया कि कांग्रेस के तथाकथित वित्त मंत्री कहे जाने वाले रघुराम राजन अचानक मोदी की तारीफ करने लगे, मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ करने लगे। इन 2 सालों में सचमुच बहुत कुछ हुआ है। इसी लाल किले की प्राचीर से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 4000, जी हां, 4000 के आसपास कंप्लायंसेस खत्म कर दिए गए हैं इन 2 सालों में। आपको शायद पता भी नहीं चला होगा कि इन 2 सालों में 200 ऐसे कानून थे जो कि हमारे यहां थे, जिसका कोई महत्व नहीं था, उसे मिटा दिया गया ताकि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो सके और कोई भी कारोबारी भारत में कारोबार शुरू कर सके। इसका शोर जरा भी हुआ कहीं भी आपने सुना मीडिया में कि 4000 से अधिक कंप्लायंसेस खत्म किया जाना, 200 से अधिक कानून खत्म किया जाना? यह सब साइलेंटली हो रहा है, बिल्कुल खामोशी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनिए। जैसे पिछले 10 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी 35% बढ़ी है, लेकिन इन्हीं 10 सालों में हमारी इकोनॉमी करीब करीब 90% बढ़ी है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो हमने हासिल की है। ये वो सस्टेन ग्रोथ है जिसका हम वादा करते हैं और ये वो सस्टेन ग्रोथ है जो आगे भी जारी रहेगा। इकोनॉमिक फ्रंट पर भारत की खबरें अभी खत्म नहीं हुई है। S&P, ये जो है दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है। इस एजेंसी ने 18 साल बाद, जी हां, 18 साल बाद भारत का फिस्कल जो हेल्थ है उसे अपग्रेड करते हुए BBB कर दिया है। यह खबर भी पिछले दिनों आई, पर यह खबर छपी और चली गई। मतलब S&P का मानना है कि भारत का फिस्कल कंसोलिडेशन अच्छा है, इसका ग्रोथ रेट अच्छा है, इकोनॉमी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और भारत आने वाले वक्त में तेजी से विकास कर सकता है। यह S&P कह रही है, दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी। पर इस देश के अधिकतर जो नैरेटिव गढ़ने वाले लोग हैं उनको इससे क्या मतलब कि भारत इकोनॉमी पाथ पे तेजी से तरक्की कर रहा है, यहां रिफॉर्म्स हो रहे हैं, भारत का फाइनेंशियल हेल्थ अच्छा है, भविष्य में भारत अच्छा ग्रो कर रहा है। पर ये सब जो खबरें हैं ना, टीआरपी नहीं देती। एक खबर और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी लाल किले की प्राचीर से इस बार जो सबसे ज्यादा जिस बात पे महत्व दिया है वो ये कि हम दुनिया भर में मान्यता प्राप्त क्वालिटी गुड प्रोडक्ट्स अपने ही देश में बनाएं, यानी स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। ये सब उसी का परिणाम है और उसी रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे, हम स्वदेशी
मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे, मजबूती के लिए उपयोग करेंगे और जरूरत पड़ी तो औरों को मजबूर करने के लिए उपयोग करेंगे। ये हमारी ताकत होनी चाहिए, ये हमारा मंत्र होना चाहिए। 19 और 20 अगस्त को, जी हां, इसी 19 और 20 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े नेता शामिल होंगे, केंद्र सरकार के बड़े मंत्री शामिल होंगे और यह बैठक शुद्ध रूप से आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रखा गया है। 19 और 20 अगस्त के बाद संघ और भाजपा मिलकर यह फैसला करेंगे कि देश अगले 5 सालों तक किस तरह के आर्थिक दिशा को अपनाएगा। हमारा आगे तरक्की की राह जो होगी वो कैसी होगी, भविष्य की राह कैसी होगी, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक फ्रंट पे। याद रखिए, अगले आने वाले 1 साल में भारत में कुछ बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं। ये कहा जा रहा है कि यहां जो जुडिशियरी है, जो नियम कानून कोर्ट कचहरी है, ये देश की तरक्की को रोक रहा है। इसमें एक बड़ा बदलाव होगा। अब इसको आप जुडिशियल रिफॉर्म कहें या जो कहें, लेकिन ये लैकलस्टर जैसे अभी चल रहा वैसे नहीं चल सकता। दूसरा कि इकोनॉमिक जैसे आर्थिक क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इनकम टैक्स बिल तो अभी आया है, आपने बहुत नहीं पढ़ा होगा उस बारे में कि कैसे आसान बनाया गया है, कैसे उसे ज्यादा डिजिटल बनाया गया है, इनकम टैक्स रिटर्न कैसे आप खुद भी भर सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में पढ़िए, क्योंकि आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। कम से कम 3 या 4 रिफॉर्म अगले 1 साल में मोदी सरकार ला रही है और मोदी की कही वो बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े, जी हां, बड़े फैसलों का कार्यकाल होगा। जो पहले और दूसरे टर्म में मोदी सरकार ने नहीं किया, वो इस कार्यकाल में करने जा रही है। इंतजार कीजिए, खबरों पर नजर बनाए रखिए और हां, नेताओं के बयानबाजी से ज्यादा आर्थिक खबरों को ध्यान दीजिए, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदलेगा। नमस्कार। पिछले दिनों हमने कई रिफॉर्म्स किए, एफडीआई हो, इंश्योरेंस कंपनी की बात हो, विश्व की यूनिवर्सिटीज को भारत के अंदर स्थान देने की बात हो, कई रिफॉर्म्स किए हैं। 40,000 से ज्यादा अनावश्यक कंप्लायंसेस को हमने खत्म किया है। इतना ही नहीं, 1500 से अधिक पुराने कानून जो बाबा आदम के जमाने के थे, उन सबको हमने खत्म कर दिया है। हमने दर्जनों कानूनों को सरल करने के लिए संसद में जाकर के जनता के हितों को सर्वोपरि रख करके बदलाव किए हैं। इस बार भी हो हल्ला के बीच लोगों तक बात पहुंची नहीं होगी, लेकिन एक बहुत बड़ा रिफॉर्म इनकम टैक्स एक्ट में हुआ है। करीब 280 से ज्यादा धाराएं हमने समाप्त करने का निर्णय किया है।